हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फिनिटी विजन। सो इस बार हम एनालिसिस करेंगे 13 अप्रैल 2023 की फर्स्ट शिफ्ट का। तो मैथ्स का पेपर एनालाइज करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए डिफिकल्टी लेवल, तो इक्वल नंबर ऑफ इजी एंड हार्ड क्वेश्चंस थे और क्वेश्चंस 44% क्वेश्चंस वर ऑफ मॉडरेट लेवल। सो दिस वाज अ मिक्स्ड पेपर, जितने इजी क्वेश्चंस थे उतने ही हार्ड क्वेश्चंस थे। 11th-12th का वेटेज देखा जाए तो 58% वेटेज वॉज फ्रॉम 11th स्टैंडर्ड और 12th क्लास में से जस्ट 42%। और अगर टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए तो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक जो क्वेश्चन आया था दैट वाज फ्रॉम लोकस। कोनिक सेक्शंस का जो क्वेश्चन आया था तो इसके 3 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन पैराबोला का था, एक एलिप्स का, एक हाइपरबोला का। तो पैराबोला का क्वेश्चन था फोकल कॉर्ड के ऊपर और हाइपरबोला का क्वेश्चन था टैंजेंट ऑफ हाइपरबोला के ऊपर और एलिप्स का क्वेश्चन था टैंजेंट्स एंड नॉर्मल ऑफ एलिप्स उसके ऊपर। सीक्वेंस एंड सीरीज में 2 क्वेश्चन आए थे। नाउ दीज 2 क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन वाज ऑफ स्पेशल सीरीज एंड सेकंड क्वेश्चन था जिसमें 10 एपी गिवन थी, जिसमें S1 S2 अप टू S10 दीज वर द सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स ऑफ दीज एपीज। और वे एपीज क्या थी, उनकी फर्स्ट टर्म क्या थी, तो पहली एपी की फर्स्ट टर्म 1, सेकंड की 2 अप टू 10 और उनका कॉमन डिफरेंस क्या था। कॉमन डिफरेंस वाज 1, 3, 5 अप टू 19। दिस वाज द क्वेश्चन। इसमें तुम्हें इन सारे सम का सम फाइंड करना था, विच मीन्स यू हैड टू फाइंड समेशन SI where I starts from 1 to 10. So you had to find the summation. ये क्वेश्चन था, थोड़ा देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था। और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन आया था उसमें आपको 1, 2, 3, 4 इनको यूज करके 7 डिजिट नंबर्स बनाने थे विच हैड देयर सम डिविजिबल बाय 12। तो उनके सम ऑफ डिजिट्स जो आ रहा होगा वो 12 आना चाहिए था। और बाइनोमियल थ्योरम के जो 2 क्वेश्चन थे, फर्स्ट क्वेश्चन वाज दैट 4 टू द पावर 2022 अपॉन 15, इसका फ्रैक्शनल पार्ट आपको बताना था कि व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस नंबर। और दूसरा क्वेश्चन था जिसमें सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स उसके बारे में बात की गई थी। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में एक क्वेश्चन लिमिट्स का और एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का। तो लिमिट्स वाला क्वेश्चन था, उसमें n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कुछ लिमिट्स थी और 2 स्टेटमेंट्स दी हुई थी। यू हैड टू टेल विच स्टेटमेंट इज ट्रू एंड विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। और डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चन था फंक्शनल इक्वेशंस के ऊपर वो क्वेश्चन था। स्टैटिस्टिक्स में मीन, वेरिएंस एंड मीन डेविएशन, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था। और अगर क्लास 12th का टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो रिलेशन एंड फंक्शंस में से एक क्वेश्चन आया था विच वाज फ्रॉम कॉम्पोजिट फंक्शंस। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन पूछा गया था विच वाज रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मेट्रिसेस में जो एक क्वेश्चन पूछा गया था टू फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिक मेट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3। तो 3/3 ऑर्डर की आपको सिमेट्रिक मेट्रिसेस फाइंड करनी थी विच हैड देयर एंट्रीज फ्रॉम 0 to 9। तो आपके पास 10 एंट्रीज थी, ठीक है। तो इसके 9 एलिमेंट्स को आपको ऐसे फिल करना था दैट यू आर गेटिंग अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये क्वेश्चन था। इंटीग्रल्स का एक क्वेश्चन था जिसमें आप e टू द पावर x को अगर t पुट कर लेते तो इट वाज बिकमिंग अ पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाज आस्क्ड, तो उसमें आपको उसका f' निकाल के 0 करना था। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में जो क्वेश्चन आया था दैट वाज फ्रॉम एरिया बिटवीन द कर्व्स। तो उसमें आपको मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉज एक्स ये एक फंक्शन गिवन था और x की वैल्यू लाई कर रही थी -π to π। और इस कर्व का फ्रॉम -π to π में x एक्सिस के साथ एरिया इनक्लोज्ड आपको बताना था कितना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशंस में एक सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन था। वेक्टर अलजेब्रा में एक क्वेश्चन जो आया था दैट वाज फ्रॉम डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इक्वेशंस का गिवन था और किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई थी।
और प्रोबेबिलिटी में जो क्वेश्चन आया था कॉइन टॉसिंग का क्वेश्चन था और उसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई थी. नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन. सो स्पेशल सीरीज ये काफी बार पूछी जा रही है सीक्वेंसेस एंड सीरीज में से, और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है अप्रैल सेशन में. सो दिस वाज अगेन आस्क्ड. इक्वेशन ऑफ टैंजेंट्स, तो क्वेश्चंस फ्रॉम टैंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ये कोनिक सेक्शंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए. मीन डेविएशन एंड वेरिएंस, तो मीन एंड वेरिएंस तो पूछा ही जा रहा था, आपको मीन डेविएशन के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए. और लोकस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर, तो दिस इज ऑल्सो very asked question. So this was the analysis. Stay tuned for more videos. Thank you.